हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए मोहित और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा 5 EMA की जिसे आप बहुत इजीली फॉलो कर सकते हो। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कॉपी और पेन लेके रख लीजिए, क्योंकि ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। मैं भी इसे पर्सनली फॉलो कर रहा हूं और बहुत अच्छे इसमें रिवॉर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी हम वीडियो में पूरा देखेंगे बैक टेस्ट, और जब आप इसे बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्टिंग पे इसको देखोगे तो आपको इसके रिजल्ट देख के बिलीव नहीं होने वाला है। बहुत ज्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी है। रोज आपको 1 या 2 एंट्री जरूर दे देगी, आपकी ओवर ट्रेडिंग भी कंट्रोल करेगी और आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में लेके आएगी। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात इस स्ट्रैटेजी की ये है कि इसमें आपको लॉसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। बस आपको वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन जब भी आपकी एंट्री मिलेगी तो 1:4 से लेके 1:8 का टारगेट आपको बहुत इजीली देके जाएगी। तो वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखना, कोई कहीं भी स्किप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटा छोटा पार्ट भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जब आप इसको लाइव एग्जीक्यूट करोगे होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इस स्ट्रैटेजी में आपको फॉलो करना है और कैसे आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी का 5 मिनट का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। फ्रेंड्स, इस स्ट्रैटेजी में आपको एक तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए और एक 1 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम स्ट्रक्चर को बनने के लिए यूज करने वाले हैं और 1 मिनट का टाइम फ्रेम हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए करने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूं आपको इंडिकेटर क्या और कैसे लगाना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एफएक्स का सिंबल आपको किसी भी ब्रोकर में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जाना है और EMA डाल देना है। EMA जैसे ही आप डालोगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे इसकी जब सेटिंग आप ओपन कर लोगे तो लेंथ आएगी 9 बाय डिफॉल्ट। आपको इसे 5 कर लेना है फ्रेंड्स। इसका जैसे ही आप 5 कर लोगे इसके बाद में स्टाइल में चले जाना है। प्लॉट को आप कोई से भी कलर का रख सकते हो। मैं यहाँ पे इसको ब्लैक कर देता हूं सो दैट हमें इजीली आइडेंटिफाई हो सके। उसको मैं थोड़ा सा लाइन को भी इसके मोटा कर देता हूं और इसके बाद में मैं स्टेप लाइन कर लूंगा। स्टेप लाइन ही दोस्तों आप भी यूज किया करो किसी भी EMA के लिए, क्योंकि क्या होता है इससे फायदा कि जो कैंडल की क्लोजिंग या ओपनिंग है वो बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है स्टेप लाइन का यूज करके। लेकिन अगर लाइन का आप यूज करते हो तो उसमें इतनी जल्दी इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है। इसीलिए आप भी स्टेप लाइन का ही यूज किया करो किसी भी इंडिकेटर के लिए अगर आप EMA यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं इसे ओके कर देता हूं। अब आप देखोगे हमारा 5 EMA लग चुका है दोस्तों। तो ये 2 मई का चार्ट है। इसी के अंदर हमारी दोनों एंट्रीज बनी हुई हैं। मैं आपको चलिए दिखा देता हूं। पहले कॉल की साइड की बात कर लेते हैं, फिर पुट की साइड की बात कर लेंगे दोस्तों। तो कॉल की साइड के लिए आपको अगर आपको CE बाय करना है तो क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि आपकी एक ग्रीन कैंडल जो है आपकी 5 EMA से ऊपर क्लोज हो चुकी होनी चाहिए। दोस्तों ध्यान से सुन लेना, कॉपी पेन लेके आप इसको लिख भी सकते हो सो दैट आपको कोई भी आगे कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल 5 EMA से ऊपर क्लोज हो जानी चाहिए। आप देखोगे यहां पे पहली ही कैंडल 9:15 वाली ही कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकेंड, एक रेड कैंडल जो 5 EMA से ऊपर ओपन होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, सेकंड कैंडल ओपन हो चुकी है। ये थर्ड कैंडल भी हो सकती थी, फोर्थ भी हो सकती थी, कोई सी भी हो सकती थी। आपको बस अपनी कंडीशंस पे देखना है कि मेरी ग्रीन कैंडल 5 EMA से ऊपर क्लोज हो चुकी है ऊपर, और रेड कैंडल 5 EMA से ऊपर की साइड में ओपन भी हो चुकी है। यहां पे आप देखोगे ओपन हो चुकी है। अब आपको तीसरा काम क्या दोस्तों करना होता है। तीसरा काम है जो ये रेड कैंडल है इसके ओपन पे आपको एक लाइन लगा लेनी है। तो मैं चलिए यहां पे एक लाइन लगा दूंगा। आप यहां पे देखोगे मैं वर्टिकल रे को लगाता, हॉरिजॉन्टल रे को लगाता हूं। यहां पे आप देखोगे रेड का ओपन होता है यहां पे ऊपर की साइड में होता है, तो मैंने इस पे लगा दिया। आप यहां पे देख सकते हो 24,410 के लेवल पे हमारा रेड का ओपन था। आई होप ये चीज क्लियर हो गई, तीनों चीजें क्लियर हो गई, आपने ये लिख भी ली होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये लगा लिया, ये सारा जो जितना भी आप देख रहे हो दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो आप। ठीक है, अब आपको आ जाना है फ्रेंड्स 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो जब आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओगे तो आपको ऐसा कुछ लाइन देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल की आपने हाई पे लगाई थी। और अब आपको क्या वेट करना है फ्रेंड्स, जो हमारी 5 मिनट की कैंडल थी उसका टाइम क्या था, ओपन टाइम। आप अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये 9:20 वाली कैंडल थी। ठीक है, 9:20 की मेरी रेड कैंडल बनी थी जिसने मेरी सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई करी और मैंने उसके ओपन पे एक लाइन को लगा दिया हॉरिजॉन्टल रे को। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रे ये होती है और ये आपको यहां पे भी देखने के लिए मिल जाएगी सेकंड में। नाउ फोर्थ चीज क्या है फ्रेंड्स, अब मुझे एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है जो मेरी इस लाइन से नीचे से ओपन हो और ऊपर की साइड में क्लोज हो जाए। यहां पे ओपन हो
ऊपर क्लोज हो जाए। और मेरी एंट्री कब बनेगी, जैसे ही इसका हाई टूटेगा इमीडिएटली मैं इसमें एंट्री करूंगा दोस्तों 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और इसी कैंडल के फ्रेंड्स लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है, सो दैट आपको कोई भी ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने लाइन खींची इमीडिएटली आप देखोगे 925 की जो कैंडल बननी शुरू हुई उसी पे आपका एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है। आपकी ग्रीन कैंडल यहां पे बन चुकी है दोस्तों। अब मैंने क्या आपको बताया कि इसका हाई जैसे ही टूटेगा इमीडिएटली वी आर गोइंग टू बाय अ कॉल ऑप्शन और इसी के नीचे आपका स्टॉप लॉस लगा देना है। दोस्तों मैं इस सेटअप के अंदर 1:4 बहुत इजीली मिल जाता है आपको। आप इसमें 1:7, 1:8 भी रख सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो आप भी 1:3 या 1:4 के साथ में जाइए। अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है होल्ड करने का अपनी पोजीशंस को, देन यू कैन गो फॉर 1:7 एज वेल, क्योंकि इसके अंदर आपको टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे। और मॉर्निंग में अगर आप इसे कैप्चर करोगे तो बहुत अच्छे टारगेट मिलेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में अगर बायर ट्रैप होगा तो आपको सेलिंग की साइड में टारगेट मिलेगा, और अगर सेलर ट्रैप होगा तो आपको कॉल की साइड में मिलेगा। जैसे आज आप यहाँ पे देख सकते हो 2 मई को यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप कर रहा है मार्केट, तो यहाँ पे एक बाइंग का बहुत अच्छा आपको मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। आप देखोगे यहां से यहां तक आपका बहुत इजीली, ऑप्शंस के अंदर तो बहुत ज्यादा ब्लास्ट होता है जब ऐसा मोमेंटम होता है। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, अब मैं चलिए आपको इसमें सेलिंग की भी बनी है, मैं सेलिंग की भी आपको बता देता हूं सो दैट आपको कोई आगे प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों मैं जो स्ट्रेटजी बताता हूं जिसमें मैंने सिर्फ जैसे कॉल की साइड का ही बताया, तो बहुत ज्यादा सिंपल होता है पुट की साइड का भी बताना। आपको जस्ट उसका अपोजिट कर देना होता है। कमेंट आता है कि सर आपने कॉल की साइड का तो बता दिया, पुट की साइड की अलग से वीडियो बना दीजिए। दोस्तों अगर कॉल में मैंने बोला कि 5 EMA से ऊपर एक ग्रीन कैंडल हो, तो दैट मींस पुट में एक 5 EMA से नीचे रेड कैंडल हो, इसके जस्ट अपोजिट आपको कर लेना होता है। तो चलिए मैं आगे से ध्यान भी रखूंगा कि मैं आपको दोनों साइड का ही बता दिया करूं। अब यहाँ पे आप देखोगे ये तो मेरी बाय की साइड की, ये तो मेरी कॉल की कंडीशन हो गई। अब पुट की कंडीशन जस्ट मेरे अपोजिट है। आपको क्या करना है कि एक मेरी ग्रीन कैंडल, सॉरी एक मेरी रेड कैंडल 5 EMA से नीचे की साइड में जाके क्लोज हो जाए। आप ये देखोगे ये हो गई क्लोज। ठीक है, उसके बाद में सेकंड कंडीशन, एक ग्रीन कैंडल भी 5 EMA से नीचे ओपन हो जाए। आप देखोगे ये वाली जो 5 EMA से नीचे है ग्रीन कैंडल, ये यहां पे ओपन हो रही है, तो ये वाली कंडीशन इस वाली कैंडल में सेटिस्फाई हो गई मेरी। ठीक है, अब नाउ व्हाट वी विल डू कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसका मैं ओपन पे एक लाइन लगा दूंगा। तो इसका ओपन यहां पे है दोस्तों, रेड का ऊपर होता है और ग्रीन का होता है नीचे की साइड में ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसमें चलिए फिर से एक हॉरिजेंटल रे लगा देता हूं। आप यहाँ पे देखोगे तो मैं चलिए इस पे मैंने यहाँ पे लगा दी, तो 24,492 रुपए पे मेरी एक हॉरिजेंटल रे लगा दी, जिसके अंदर अगर अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई रेड कैंडल बन के नीचे क्लोज हो जाती है तो उसका लो जैसे ही टूटेगा मैं उसमें इमीडिएटली पुट की एंट्री बना लूंगा और उसी के हाई का जो है अपना स्टॉप लॉस डाल दूंगा। इतना ही सिंपल है दोस्तों ये। ठीक है, अभी और भी मैं बैक टेस्ट आपको दिखाऊंगा जिसमें आपकी बहुत अच्छी एंट्रीज देखने के लिए मिल रही होंगी। और वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो कब नहीं करना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब मैं इसमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम लगा देता हूं दोस्तों। तो ये नीचे वाली लाइन को मैं हटा देता हूं क्योंकि वो तो हमारी कॉल की थी, कॉल को बाय करने की। अब मैंने पुट के लिए लगा दी है। ठीक है, तो पुट के लिए आप देखोगे मेरा ओपन है ये। ठीक है, 10:35 की कैंडल ये बननी शुरू हुई थी जो 10:40 पे क्लोज हो जाएगी, 10:39 वाली कैंडल पे। ठीक है, तो ये 5 मिनट की जो कैंडल है वो यहां से बननी शुरू हुई और यहां पे जाके क्लोज हो गई। अब मैं क्या वेट करूंगा कि मेरी कोई भी रेड कैंडल आके इस लाइन से नीचे क्लोज हो जाए और ओपन हो वो ऊपर से। तो आप यहां पे देखोगे ये बड़ी वाली जो कैंडल है ये यहां पे ओपन हुई है और नीचे जाके इससे क्लोज हो चुकी है। तो बस जैसे ही इसका लो टूटेगा इमीडिएटली यहाँ पे आपको पुट को बाय कर देना है, इसी के ऊपर का स्टॉप लॉस डाल देना है और आप देखोगे मार्केट कितनी तेजी से नीचे की साइड में जाते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे भी आपको टारगेट अचीव हो गया। फ्रेंड्स इतनी ही सिंपल ये स्ट्रेटजी है, 5 EMA की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये है। तो फ्रेंड्स आपको देखना है कि मेरी स्ट्रेटजी मुझे 12 बजे के बाद में कभी भी फॉलो नहीं करनी है। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आपने पहली जो ट्रेड ली वो कॉल की साइड में थी और दूसरी जो ट्रेड ली आपने पुट की साइड में ही लेनी है। दो कॉन्टिन्यूअसली आपको कॉल की साइड की ट्रेड नहीं लेनी, दो कॉन्टिन्यूअसली पुट की साइड की ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि जैसे यहां से आप देखोगे इतना अच्छा मोमेंटम हो चुका है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 24,400 से मार्केट 24,600 तक चला गया। दैट मींस मेरा 1:7 का भी इसमें टारगेट अचीव हो गया।
तब उसके बाद में मैं पुट की साइड की अपनी एक एंट्री देखने के लिए बैठा हूं। वरना अगर ये ऐसी जाता 50-60 पॉइंट ऊपर की साइड में, तब मैं यहाँ पे पुट की एंट्री को इग्नोर कर देता और अपनी कॉल की एंट्री से ही पूरे दिन निकाल देता कि बस अब मेरे को कॉल की एंट्री मिल गई है, अब मैं पुट की नहीं देखने वाला हूं। 28 तारीख में आपकी कॉल बाई की एंट्री कब बनेगी? जब यहां से मार्केट ऊपर निकलेगा और 1 मिनट की आपको कैंडल बना के दे देगा रेड से ऊपर। तो यहाँ पे आप चले गए। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट पे भी आप देखोगे 28 का 9:20 की कैंडल जो रेड बनी है उस पे मैंने हॉरिजॉन्टल रे को लगाया हुआ है। तो मैं 28 अप्रैल ओपन को कर लेता हूं सो दैट हम ये लास्ट बैक टेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद में भी आप जाके बहुत सारे बैक टेस्ट कर सकते हो। मैं तो 1-1.5 महीने से इसे फॉलो कर रहा हूं कि हमने जहां पे ये लाइन खींची, मतलब 9:20 पे खींची, तो 5 कैंडल्स आप गिन लीजिए, 5 कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई। अब हम वेट कर रहे हैं एक ग्रीन कैंडल बन जाए और हमारी रेड से नीचे से ओपन हो, ऊपर की साइड में क्लोज हो। तो आप देखोगे ये बड़ी वाली जो कैंडल है, एक बड़ी ही कैंडल आपको ये एंट्री दिलवाएगी इस सेटअप में। ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि मेरी जो एंट्री बनी वो यहाँ पे बन गई, उसके बाद में मेरा एसएल यहाँ पे हो गया एंड यू कैन सी कि कितना अच्छा एक मोमेंटम मार्केट के अंदर आपको देखने के लिए मिला है। कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट, आई विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो जरूर करना दोस्तों, बहुत रिवॉर्डिंग है, बहुत अच्छा आपको इसमें प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। टेक केयर, बाय बाय।